हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू साइको। तो लास्ट वीडियो में क्या देखा था हमने? लास्ट वीडियो में हमने एक छोटी सी कोशिका से, एक सिंगल सेल से क्या बनाया था हमने? एक प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, यानी कि सेल का जो विभाजन होता है वो, है ना? ये करते 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 प्रक्रिया होते होते हमने किसका निर्माण कर लिया था? एक छोटे से बेबी का हमने निर्माण कर लिया था। ठीक है, इन्हीं कोशिकाओं से बनते 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 एक छोटा सा हमने शिशु का निर्माण कर लिया था। आज के इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जो कि हमारी कौन सी सीरीज है? जो कि हमारी विकास की सीरीज है, यानी कि हमारी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है। उसी के सेकेंड वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कई सारी चीजों के बारे में। वीडियो की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि डेप्थ जो होगी, है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हेड, ये किसके अनुसार होगी? ये होगी स्वाद अनुसार। ठीक है, तो इसी स्वाद को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे किसकी? बात करेंगे हम इनफेंसी की, यानी कि हम कौन सी अवस्था की बात करेंगे? हम बात करेंगे अभी शैशवावस्था, है ना। जब आप कैसे होते हैं? जब आप बिल्कुल ही छोटे से शिशु होते हैं, आप जरा सा बस अपने जो माता है उनके जस्ट गर्भ से आप क्या हुए हैं? आप जस्ट बाहर ही आए हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होती है आपकी वृद्धि, या फिर समृद्धि भी कह सकते हैं, समृद्धि। और होता है क्या आपका? आपका होता है विकास। ठीक है, और ये कैसे होता है? ये बहुत जल्दी जल्दी होता है अभी। ठीक है, इस विकास में क्या क्या चीजें आपके पास आती हैं? आपको क्या क्या मिलता है? आपको मिलती है मोटर स्किल्स, यानी कि आपकी किसका विकास होता है? आपकी पेशीय कौशलों का विकास होता है। उसी के साथ साथ आपका संज्ञानात्मक और आपका संवेदी। ठीक है, तो जैसे ही आप गर्भ गर्भ से बाहर निकले, है ना, आप अस्पताल के उस बिस्तर पे आए, छोटे से जो बिस्तर होगा उस पे आए, तो वहां पे क्या होगा? आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं जो है ना, इनका विकास होगा। आपके पेशीय कौशल, जिसे हम कहते हैं मोटर स्किल्स, ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होती है, रिफ्लेक्सेस वगैरह, इनका विकास होगा। संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होगा और संवेदी तंत्र का विकास होगा, यानी कि 1 2 3, इन तीनों का विकास, इन तीनों की वृद्धि। ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इन तीनों चीजों का विकास बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ही रैपिड तरीके से होता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करते हैं अभी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी छोटा शिशु होता है, जब भी छोटा सा बच्चा किसी के घर में होता है, तो आपने देखा होगा कि उसका जो वेट है ना, उसका जो वजन है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसका वजन ज्यादा क्यों होता है? उसके पीछे कारण क्यों है? और लगभग आपके 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या होता है? ये वजन, आपका जो बढ़ा हुआ वजन रहता है ना, ये कैसा हो जाता है? ये थोड़ा सा फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब भी शिशु पैदा होते हैं, अक्सर जनरली देखा गया है कि उनका जो वेट है वो ज्यादा होता है, और लगभग हफ्ते भर के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर उनका वेट जो है नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है। ऐसा होता क्यों है? बात कर रहे हैं हम किसकी? फिजिकल डेवलपमेंट की, यानी कि शारीरिक विकास की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है? ये जो है, यह माता का गर्भ, इससे जैसे ही बच्चा बाहर आया, सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा? आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, ये जो चाइल्ड है खुद से क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। और यहाँ खुद से जब श्वास लेगा तो क्या होगा? जो हमारे फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उनमें हवा जाएगी, उनमें क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा, O2। और यही O2 फिर किसके अंदर जाता है? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद उसी शिशु के अंदर ये जो ब्लड का प्रवाह है, ये क्या करेगा? शिशु खुद की बॉडी में ही ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, है ना। शिशु की बॉडी में ही करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या कर दिया है, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में, है ना, उसको क्या कर दिया है? अभी हमने उस कॉर्ड को काट दिया है। ठीक है, अब ये कॉर्ड नहीं रही है, जो ब्लड है वो पूरा किसमें घूमेगा? शिशु की जो बॉडी है उसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद जो शरीर का तापमान होगा, जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा, है ना, ये कौन मेंटेन करेगा? ये जो शिशु है ये स्वयं ही मेंटेन करेगा। ठीक है, अपनी बॉडी का जो वसा वगैरह है उसके द्वारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रेस्पिरेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो भी स्टार्ट हो गया है, टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है। लेकिन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये सबसे क्या लेता है? ये लॉन्ग टाइम लेता है एडजस्ट होने में। ठीक है ना, तो इसी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको समय लगता है
है ना। माता के गर्भ के बाहर आते ही जो सबसे स्लो कौन सा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जो देखते हैं शिशु जो होते हैं अधिकतर थोड़े से वजनी होते हैं, है ना। इसी कारण से होते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या करता है, उस गर्भ के बाहर, अपनी माता के गर्भ के बाहर क्या करता है, धीरे धीरे स्वयं को मेंटेन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। और इसी वजह से लगभग 1 हफ्ते 7 से 10 दिन के अंदर क्या होता है, ये फिर उसी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, किसके बारे में हम पढ़ेंगे अब रिफ्लेक्सेस के बारे में, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रतिवर्त। तो जैसे ही शिशु क्या होता है, बाहर आता है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए है इंटरैक्शन, है ना। वो इंटरेक्ट करना चाहता है, अंतः क्रिया करना चाहता है, किसके साथ, इस दुनिया के साथ, इस विश्व के साथ में, ठीक है। ओके, तो अब क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं, ये जो शिशु है, जो शैशवावस्था चल रही है, इसमें क्या होता है, इनके पास जन्मजात व्यवहार होता है, ठीक है। और इन्हीं जन्मजात व्यवहार को क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्रतिवर्त, यानी कि रिफ्लेक्सेस। और जरा अब ये बताइए, थोड़ा सा संज्ञान लगा के अपना, कि ये जो व्यवहार है, ये बताइए, ये ऐच्छिक होगा या फिर अनैच्छिक होगा। राइट आंसर है इसका अनैच्छिक, ठीक है। कोई छोटा सा शिशु जो जस्ट पैदा ही हुआ है, वो वॉलेंटरी कैसे एक्शन कर सकता है, ठीक है। अगर आपने उत्तर वॉलेंटरी बोला है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज और पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है। ये क्रिया, ये व्यवहार किस प्रकार से होता है, इसे हम कहते हैं इनवॉलेंटरी बिहेवियर, ठीक है ना। और ये कैसा होता है, ये इन्नेट होता है, यानी कि जन्मजात व्यवहार हमको ये मिलता है। जो भी शिशु पैदा होगा उस इस ये लेके ही पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सेस, यानी कि प्रतिवर्त, ठीक है। अब जो बच्चा है वो जन्म से बोलना तो स्टार्ट कर नहीं देगा, है ना, या फिर फटाफट बताना तो स्टार्ट नहीं कर देगा, मुझे चॉकलेट खाना है, ये खाना है, तो वो किसका इस्तेमाल करता है, वो इन्हीं रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उन्हीं कुछ रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे हम, क्या होती है। जैसे आप जानते हैं, खांसना वगैरह, शिशु जो है खांस सकता है, पलक झपकना, किसी ने सिखाया नहीं उसको, लेकिन क्या है, जन्मजात चल रहा है। जम्भाई लेना, छोटे छोटे शिशु जम्भाई लेते हैं, है ना, ये सब क्या है, जन्मजात चलता रहता है। लेकिन कुछ मेन आपके प्रतिवर्त है, मेन रिफ्लेक्सेस है, उनकी हम बात करें यहाँ पे, अगर सबसे पहले क्या आता है हमारे पास आती है रूटिंग। पहला प्रतिवर्त क्या है हमारे पास, रूटिंग का, ठीक है। रूटिंग कब से कब होती है, आपके 3 से 6 महीने के अंदर छोटा शिशु जो है वो विलुप्त हो जाती है, आपके 3 से 6 महीने के अंदर। इसमें क्या होता है, अगर आप छोटे शिशु के गाल को अगर आप छुएंगे तो क्या करता है, वो अपना सिर घुमाना, है ना, और अपना क्या करेगा, अपना मुंह खोल लेगा या फिर मुख खोलना, ठीक है। 3 से 6 महीने के भीतर ये विलुप्त हो जाती है। सबसे पहली रिफ्लेक्स क्या होता है, आपका रूटिंग का। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपके पास मोरो, ठीक है। मोरो आपका 6 से 7 महीने में विलुप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए छोटा सा शिशु है, अगर किसी कमरे में बैठा है और वहां पे बहुत तेज डीजे वगैरह बज रहा है या बहुत शोर हो रहा है, तो क्या करेगा वो बच्चा, अपनी, यहाँ पे वो बच्चा बैठा हुआ है, क्या करेगा, अपनी दोनों बाहों को ऐसे से फैलाएगा, है ना, और फिर किसी चीज को जैसे हम पकड़ते हैं उसे पकड़ने का प्रयास करता है। इसे कहते हैं कौन सी प्रतिवर्त, आपका कहते हैं मोरो प्रतिवर्त। 6 से 7 महीने में विलुप्त हो जाता है। इसके बाद आएगा आपका क्या, अगला आएगा प्रतिवर्त आपका पकड़ना, ठीक है। ये भी आपका 3 से 4 महीने में विलुप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम पढ़ रहे थे तीसरे प्रतिवर्त के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, पकड़ना की बात कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि आप छोटे से बच्चे की, मान लीजिए छोटा सा हाथ है और इस पे अगर कोई बड़ा व्यक्ति या बड़ा वयस्क व्यक्ति अपनी उंगली रखता है, तो ये बच्चे क्या करते हैं, इस उंगली को पकड़ लेते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये कब होता है, अगर आप छोटे से बच्चे, 3 से 4 माह का छोटा सा शिशु है, उसको अगर आप ऐसे करेंगे तो वो आप क्या करेगा, आपकी उंगली के इर्द गिर्द अपने हाथ को मोड़ के पकड़ लेगा, ठीक है। बाद में अभी कैसा है, ये इनवॉलेंटरी है, यानी कि अपने आप हो रहा है। लेकिन जैसे ही शिशु 4 माह का हो जाएगा तो क्या होगा, फिर किस में बदल जाएगा, ये उसके वॉलेंटरी एक्शन में चला जाएगा, ठीक है। आप तो ये बोलेंगे कि नहीं, रोड पार करते वक्त भी बच्चे ऐसा करते हैं, तो वहां पे कौन सा एक्शन होता है, वॉलेंटरी, जब वो चाहते हैं। लेकिन 3 से 4 माह का जो बच्चा है उसको कुछ मालूम नहीं है वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी क्या होता है, ठीक है। तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली क्या शो करता है, यहाँ पे पकड़ने वाला प्रतिवर्तक शो करता है। उसके बाद आता है मुख्य चौथा हमारा, कौन सा हमारा आता है, बाबिंस्की, ठीक है, बेबिंस्की भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेबिंस्की में यदि छोटा सा शिशु है ना,
उसको क्या करेंगे आप, अगर उसका ये मान लीजिए आप पैर की उंगली की बात करेंगे, ये उसकी पैर की उंगली है, यहाँ नीचे अगर आप तलवे पे क्या करते हैं हिट करेंगे तो क्या करेगा, पहले वो उंगलियां ऊपर की तरफ मोड़ेगा और फिर पीछे की तरफ मुड़ेगा, इस प्रकार से क्रिया करता है। कभी ना कभी आपने किसी न किसी शिशु के साथ ये किया ही होगा और ये भी आपसे 8 से 12 माह के बाद ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कितना हो गया है आपका, 12 महीने का हो गया, यानी कि 1 वर्ष का यहाँ पे बालक बच्चा जो है वो यहाँ पे बालक बालिका जो भी है यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे जैसे इसका विकास होगा उसके बाकी सब जो कौशल हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, वो सब क्या होंगे, ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो आपके पीडियाट्रिशियंस होते हैं, है ना, पीडियाट्रिशियंस वो क्या करते हैं, इन्हीं रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं और इन्हीं रिफ्लेक्सेस से वो पता करते हैं कि बच्चे का जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, प्रॉपर कार्य कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये प्रतिवर्त रिफ्लेक्सेस बताने की वजह यही थी कि हम इससे कैसे चेक कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए उनका तंत्रिका तंत्र हम बराबर रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं, जो छोटा शिशु पैदा हुआ है उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जहाँ पे बताई गई हैं आपको अवस्थाएं, स्टेजेस, ये ऐसा नहीं, ये जनरल एक लार्ज नंबर ऑफ सैंपल के ऊपर लिया गया था, उसके बाद आपको ये डेटा प्रोवाइड किया गया है, सोर्स एनसीईआरटी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हमारा शिशु जो है वो तो 4 महीने में ही चलने लगा तो अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये तो बात कर ली अभी हमने किसकी, ये बात कर ली अभी हमने फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर रिफ्लेक्सेस वगैरह किस प्रकार से होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे अभी मस्तिष्क किस प्रकार से डेवलप होता है। छोटा सा शिशु है, मस्तिष्क किस प्रकार से डेवलप होता है उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से अब आपको इंटरेस्ट और आनंद की अनुभूति अभी आपको होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका छोटा शिशु पैदा हुआ, अब उसके मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स हैं, आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स ऑलरेडी उसके पास उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो आप अपने छोटे से शिशु को भी कम मत समझिएगा, 100 बिलियन न्यूरॉन्स लेके पैदा हुआ है आपका शिशु। ठीक है, इसके बाद हमको क्या देखने मिलता है, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने मिलती है, कैसी, तेज, है ना, रैपिड ग्रोथ देखने मिलती है हमको किसकी, इन्हीं न्यूरॉन्स की। ठीक है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, देखिए छोटा सा शिशु है बेचारा, जरा सा उसका सर है, देखिए यहाँ पे देखिए ये है माता, ये देखिए छोटा सा शिशु है, जरा सा इतना सा, है ना। अब इसी में देखिए आप कितने हैं, अप्रोक्स 100 बिलियन न्यूरॉन्स उपस्थित है ना। तो कब तक ये समझ पाएंगे खुद को, इसलिए क्या देखने मिलती है हमको, ग्रोथ देखने मिलती है हमको इसमें भी। तभी जो बालक है, जो बच्चा है, आपके जन्म से लेके लगभग आपके 3 ईयर्स तक आप देखेंगे कि उसका जो मस्तिष्क है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। आप खुद भी अपने सर को हाथ लगा के देख सकते हैं उसका आकार किस प्रकार से है ना। और ये जो हमको मस्तिष्क का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तो छोटा सा जन्म, अभी अभी जन्म लिया हुआ छोटा सा बच्चा है। अगर वही हम आपको 3 साल का दिखाएं तो यहाँ पे देखिए ये लगभग जो बच्चा है ये लगभग 3 साल का है। ठीक है ना, और इसका मस्तिष्क देखिए कितना बड़ा हो गया है उस शिशु से, है ना। केवल 3 साल के अंदर उसका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है वो इतना ज्यादा उसका डेवलपमेंट हो चुका है, विकास हो चुका है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये विकास होता क्यों है। ये विकास इस वजह से होता है, किसने बताया है, ये बताया है हमको नेल्सन 2011। नेल्सन ने हमको बताया है कि ये जो इतना विकास, इतने मस्तिष्क से लेके, इतने छोटे से मस्तिष्क से लेके इतना जो विकास हो गया है, ये किसकी मदद से होता है। आपके ब्रेन के अंदर क्या है, याद करिए यूनिट नंबर 4, क्या क्या है आपके ब्रेन के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर है पार्श्व तंतु यानी कि डेंड्राइट। ठीक है, क्या है आपके पास एक्सॉन टर्मिनल है ना। और आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है साइनेप्टिक क्या होते हैं आपके ब्रेन के अंदर, ट्रांसमिशन, है ना, या फिर आप कह सकते हैं सिनेप्टिक कनेक्शन जो आपने देखा, है ना। तो ये सब भी बढ़ेगा, है ना, ये सब बढ़ते हैं, डेंड्राइट्स की लेंथ, लंबाई जो है बढ़ेगी, एक्सॉन टर्मिनल भी बड़े होंगे, है ना, और सिनेप्टिक कनेक्शन भी क्या होगा, उन दोनों के बीच जो संधि है ना, वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी, तो वो भी क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, उनमें भी वृद्धि होगी। इसी कारण से हमको ये जो इतना बड़ा मस्तिष्क देखने मिल रहा है, इसी कारण से हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको थोड़ा समझाने के लिए, ये है आपका इमेच्योर न्यूरॉन, ऐसा होता नहीं है बट आप समझ लीजिए शिशु में इस प्रकार से कुछ होता होगा। ये छोटे सेल हैं, अब ये कैसे हो गए, बाद में ये मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, इसे समझाने के लिए आपको कि साइज किस प्रकार से बड़ा होता है, इसका संदर्भ किससे है, केवल साइज से है। मैच्योर क्या है, इमेच्योर क्या है, उससे आपको मतलब नहीं है, ध्यान मत रखिए, आप केवल ध्यान दीजिए ये छोटे शिशु का है और ये जो है आपका 3 साल का बच्चा है, ये उसके न्यूरॉन्स है, वहां पे ये सब एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको बात ध्यान रखनी है, क्या आपको ये मालूम है क्या होते हैं वहां पे, साइनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में केमिकल इलेक्ट्रिकल ये ट्रांसमिशन होते हैं। उसके बाद एक और चीज होती है आपके, जब आप शिशु होते हैं, एक और चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनेप्टिक
प्रूनिंग। ठीक है, तो इस साइनेप्टिक प्रूनिंग में क्या होता है आपको मालूम है, यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है। यहाँ से आपके एक्सॉन टर्मिनल से कुछ मटेरियल छूटता है और यहाँ पे आके रिसेप्टर साइट्स पे क्या कर देता है, आके यहाँ पे बाइंड कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम तंत्रिका संधि। ठीक है, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे ये संधि भी बड़ी होती जाएगी और ये इंप्रूव होती जाती है सेम आपके एक्सॉन और डेंड्राइट्स के साथ साथ। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन्स है ना, तो इनमें से भी क्या होती है, इनमें से होती है छटाई। ठीक है, मान लीजिए ये आपने देख लिया ना इमेज, इसको ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए पौधा आपके घर में ये लगा हुआ है, इस प्रकार से एक पौधा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये खराब पत्ता है, ये भी खराब पत्ता है, ये भी खराब पत्ता है, ये भी खराब पत्ता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इन खराब पत्तों को क्या करते हैं आप, धीरे धीरे इनको क्या करते हैं, इनको वहां से हटा देते हैं। ये पत्ता तोड़ लेंगे आप, ये पत्ता तोड़ लेंगे, ये पत्ता तोड़ लेंगे, ये पत्ता तोड़ लेंगे। एक प्रकार से क्या कर दिया आपने, आपने छटाई कर दी है उन पत्तों की जिनका क्या है, कोई यूज नहीं है और जो क्या करेंगे, दूसरे को फालतू यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जगह ले रहे हैं ना। यहाँ पे आपको 4 पत्ते की जगह और आपको नवीन यहाँ पे पत्ते मिल सकते हैं। ठीक है, और साफ और फ्रेश पत्ते आपको मिल सकते हैं। तो आपने क्या कर दी, यहाँ पे छटाई कर दी। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है आपके न्यूरॉन्स में भी होता है, छोटा जो बेबी होता है उसी के अंदर इन्हीं न्यूरॉन्स की जो छटाई होती है ना, जो काम का नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूरॉन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साइनेप्स बना हुआ है, किसी काम का नहीं है यहाँ पे ना, कोई सिग्नल नहीं जा रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, तो क्या करेगा, ये डिलीट कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्टिक प्रूनिंग। ठीक है, उस पेड़ की छटाई से ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार की प्रूनिंग को क्या कहते हैं, जिसका यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, इन कनेक्शंस का कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, और फालतू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जगह घेर रहे हैं, है ना। तो क्या करेगा, जो ब्रेन है वो क्या करेगा, इनको डिलीट मार देगा, इनको बोले कोई मतलब ही नहीं है ना। और फिर क्या हो जाएगा, आपके वहां पे न्यूरॉन्स का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, जो आपके जो सेल्स हैं जो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, बराबर मैसेज वगैरह जा रहा है, वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा जगह ले लेंगे और आपकी फंक्शनिंग जो है और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, मेन कंसेप्ट था आपको ये समझाने का कि सिनेप्टिक प्रूनिंग में क्या होगा, आपके न्यूरॉन्स का लॉस होता है, लॉस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, आप छटाई कर देते हैं ऑटोमेटिकली। अब ये मत पूछिएगा कि न्यूरॉन्स लॉस होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, क्या वो किसी दूसरे रास्ते से बाहर चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितना आपके काम का है उतना रखिए। सिनेप्टिक प्रूनिंग मतलब क्या हो रहा है, आपके न्यूरॉन्स का लॉस हो रहा है जिनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है, जो भी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में आपको कनेक्शन में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक टेक्निक होती है हैबिचुएशन, छोटे बच्चों में अगर स्टडी करनी है तो हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं हैबिचुएशन। और एक होती है आपकी प्रेफरेंशियल लुकिंग। ठीक है, दो तकनीक होती है, छोटे बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, शोध करते हैं। एक होती है आपकी हैबिचुएशन और एक होती है आपकी प्रेफरेंशियल लुकिंग। प्रेफरेंशियल लुकिंग, लुक मतलब देखना, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, जो छोटे बच्चे हैं यदि किसी स्टिमुलस को देखते हैं, वो किसी उद्दीपक को देखते हैं, ठीक है, तो उस उद्दीपक को देखने वाला समय ये बताता है कि क्या उसको वो प्रेफर कर रहे हैं या नहीं, उसकी उनको अच्छा लग रहा है देख के या नहीं। ठीक है, मान लीजिए उनकी यहाँ पे माता जी खड़ी है और यहाँ पे कोई अजनबी खड़ा है, स्ट्रेंजर। ठीक है, तो एक स्टिमुलस को क्या करते हैं, वो बहुत देर तक देखते हैं, मतलब अपनी माता को क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ये जो अजनबी व्यक्ति खड़ा है उससे। ठीक है, तो छोटे बच्चे जितनी देर तक क्या करेंगे, स्टिमुलस को ज्यादा देर देखेंगे, उतना जो रिसर्चर है उसको समझ में आएगा कि ठीक है, ये वाला स्टिमुलस प्रेफर कर रहा है बच्चा या फिर ये वाला स्टिमुलस प्रेफर कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रेफरेंशियल लुकिंग। अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम हैबिचुएशन की। इसके अंदर क्या होता है, हैबिचुएशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये हमको क्या मिलता है, छोटे बच्चों में भी देखने मिलता है और हमको एडल्ट में भी देखने मिलता है। इसमें क्या करेंगे आप, जो स्टिमुलस आपका जो है ना, आपका जो स्टिमुलस है, अगर वो क्या ना करे, अगर वो चेंज ना हो, है ना, आपका स्टिमुलस जो है अगर वो चेंज नहीं होगा तो क्या करेंगे, आप उस पे ध्यान देना बंद कर देंगे, है ना, आप उस पे अटेंशन देना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, आपने अटेंशन देना इसके ऊपर छोड़ दिया। आपको लग रहा था कि वीडियो क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है क्या, या हमारे मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई है क्या, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हैबिचुएशन। खैर आप तो लेक्चर देख रहे थे इसलिए आपको लगा कि आवाज नहीं आ रही, क्या नहीं हो रहा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे अगर इसी प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई जा रही है कंटिन्यूसली, तो आप क्या करेंगे, आपका जो अटेंशन है
है ना, वो दूसरा कहीं बाहर कुछ काम हो रहा होगा उसके ऊपर चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हैबिचुएशन। ठीक है, दो चीज आपने सीख ली, हैबिचुएशन के बारे में, और आपने सीख लिया किसके बारे में, प्रेफरेंशियल लुकिंग के बारे में। ठीक है, तो इनमें से एक ही टेक्निक जिसका हम कहते हैं हैबिचुएशन, इसी का इस्तेमाल करके रिसर्चर लोगों ने क्या फाइंड किया कि हमारा जो टच होता है ये क्या होता है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है ना, जो हम महसूस कर सकते हैं, छूना जिसे कहते हैं। टच जो है, क्योंकि हम किसके अंदर होते हैं, हम गर्भ के अंदर होते हैं ना, तो वहां पे टच होता है सबसे पहला कांटेक्ट। जो टच है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, बच्चों में डेवलप्ड होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी जो श्वास है ना, आपका जो नोज है या फिर आपकी जो स्मेल है, ये भी क्या होती है, छोटे बच्चों में वेल डेवलप्ड होती है ना। उसी गंध से बता सकते हैं ये, है ना, कि जो स्तनपान कर रहे हैं वो उनकी माता का स्तनपान है या फिर किसी दूसरी महिला का स्तनपान है। ठीक है, तो उनमें गंध भी जो है तो होती है, छोटे बच्चों में काफी तेज होती है। इसके बात करेंगे हम किसकी, इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्वाद है, जो टेस्ट है हमारा, है ना, ये भी क्या होता है, ये भी वेल डेवलप्ड होता है छोटे बच्चों के अंदर, ये भी वेल डेवलप्ड होता है ना। और जो छोटे बच्चे होते हैं शुरुआत में आपके 1-2 महीने में क्या होते हैं, इनको मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, जो जिस चीज में आपको स्वीट टेस्ट लगता है छोटे बच्चों को, वो उनको ज्यादा पसंद होता है ना। और लगभग आपके 4 महीने तक क्या होता है, इनको स्वीट के बाद क्या आता है आपका सॉल्टी, यानी कि नमकीन स्वाद के बारे में मालूम पड़ जाता है। जो इनका नॉलेज कैसे होता है, वो नॉलेज होता है उनकी माता के स्किन से या फिर उनके माता के टच से, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हमको पसीना आता है तो हम क्या निकलता है, वहां पे नमक निकलता है ना, खारा खारा रहता है। तो 4 महीने में क्या करता है जो बालक है, इस चीज को भी, सॉल्ट नमकीन को पहचानना भी क्या कर लेता है, वहां पे डेवलप कर लेता है। ठीक है, अब अगली बात करेंगे इसके बारे में, हमने किस किस की बात कर ली, अभी हमने टच की बात कर ली, है ना, छूने की बात कर ली, हमने टेस्ट की बात कर ली, स्वाद की बात कर ली, हमने स्मेल की बात कर ली। क्या बचा हमारा, हमारा दो बचा, ऑडिटरी यानी कि सुनने की क्षमता जो है ना, और क्या बचा हमारा, विजुअल बच गया, है ना। ओके, बात करेंगे सबसे पहले ऑडिटरी के बारे में, सुनने के बारे में। तो ये आपके जन्म से पूर्व ही हो जाता है ना, छोटे बच्चे सक्षम होते हैं, लेकिन ये अपना जो फुल पोटेंशियल है, फुल कैपेसिटी कब पहुंचता है, जब ये छोटा बच्चा है ये बॉर्न या फिर पैदा हो जाता है उसके बाद में, है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब वो गर्भ में रहता है तो कई सारे क्या होते हैं वहां पे फ्लूइड होते हैं, है ना, तरल पदार्थ होते हैं, जो कहाँ घुस जाते होंगे, उसकी जो ईयर कैनाल है उसमें घुस जाते होंगे, है ना। हमने देखा था ऑडिटरी कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर क्या होता है, इस प्रकार का कुछ फ्लूइड घुस जाता होगा, है ना। सुनने की क्षमता उसको बचपन से ही, मतलब पैदा होने के प्रसव पूर्व ही रहती है, लेकिन फुल डेवलप कब होती है, उसके जन्म लेने के बाद में। तो ये जो फ्लूइड है धीरे धीरे क्या होता होगा, ये जो फ्लूइड है धीरे धीरे ये गायब हो जाता होगा, और फिर उसके बाद जो बच्चा है वो यहाँ पे सुन सकता है। ठीक है, तो अपनी जो माता की आवाज है उसको सुन सकता है ना, महिला की आवाज को सुन सकता है, और कौन सी पिच में, आपके हाई पिच और आपके लो पिच में किसकी, मैन की आवाज। ठीक है, खैर हाई पिच लो पिच क्या होता है उससे आपको मतलब नहीं, यहाँ पे किस प्रकार से बच्चा सुनता है, लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है, जो ऑडिटरी है वो पहले प्रसव पूर्व भी मुमकिन है, लेकिन फुल पोटेंशियल जो फुल ताकत है उसकी एफिशिएंसी है, वो कब आएगी, वो उसके जन्म के बाद ही आएगी। अब आता है सबसे लास्ट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, वो है हमारा विजन ना, वो है हमारी दृष्टि। हमारी जो दृष्टि है क्या होती है, सबसे बाद में डेवलप होती है, एज इसका जो प्रकार्यता है ये बहुत ज्यादा लो होती है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा क्या होता है, जन्म होता है, हमको रॉड्स तो मिल जाते हैं, है ना, जो हमारे दंड होते हैं वो तो हमको मिल जाते हैं, लेकिन जो कोन्स होते हैं उनको समय लगता है कितना, लगभग लगभग आपके 6 महीने का। और इसी कोन्स की वजह से क्या देख पाते हैं हम, रंग देख पाते हैं। रॉड्स जो है किस पे काम करती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करती हैं। और रंग कैसे देख पा सकते हैं हम, रंग केवल हम इन कोन्स से देख सकते हैं, जो कब डेवलप होते हैं, आपके लगभग 6 माह तक डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये 6 महीने में इनको बस रॉड्स और कोन्स अच्छी तरह मिल जाते हैं, और लगभग लगभग कब तक, आपके 1 वर्ष तक, जब छोटा बालक बच्चा जो होता है 1 वर्ष तक क्या कर लेता है, जैसे हम वयस्क दृष्टि क्या होती है 20/20, उसी प्रकार से ये शिशु भी 1 वर्ष के बाद 20/20 डेवलप कर लेता है। तो मान लीजिए सवाल आ जाएगा कि क्या एक ह्यूमन जिस प्रकार से देखता है, या एक ह्यूमन एडल्ट जिस प्रकार से देखता है दृष्टि 20/20 की, है ना, कभी चश्मा लगा हुआ आपको तो मालूम होगा 20/20 क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन एडल्ट जो होता है 20/20 की दृष्टि की क्षमता रखता है, तो क्या एक शिशु में भी यही होती है जन्म से, है ना। अगर जन्म से बोलेगा तो नहीं, लेकिन अगर 1 वर्ष बोलता है तो हाँ ठीक है, 1 वर्ष के बाद हमको ये 20/20 मिल जाती है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम आगे। हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे विजुअल क्लिफ के बारे में।
एक नाम जो आपको ध्यान रखना है वो है एलियानोर गिब्सन का। ठीक है, तो ये एलियानोर गिब्सन नाम की एक महिला थी ना, एक महिला थी। इन्होंने क्या किया, अपने फॉलोअर्स के साथ मिलके ये ये जानना चाह रहे थे कि जो हम चीजों को कैसे देखते हैं, हम चीजों को देखते हैं कैसे, हम देखते हैं 3D में, है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में देखते हैं, यानी कि हम 3 डायमेंशन में देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या मालूम पड़ता है हमको, हमको मालूम पड़ता है गहनता प्रत्यक्षण के बारे में, हमको मालूम पड़ता है गहनता गहनता प्रत्यक्षण के बारे में, हमको मालूम पड़ता है डेप्थ परसेप्शन के बारे में, है ना। एक सवाल भी किया था आपने, डेप्थ परसेप्शन कितने उसमें होता है, आपके 3 डायमेंशंस में होता है डेप्थ का परसेप्शन। ठीक है, तो उनको ये जानने का, ये आपको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका, ठीक है, 1960 के लगभग, जब आप में से कोई भी लोग नहीं थे। ठीक है, तो 1960 में एक्सपेरिमेंट होता है किसके ऊपर, डेप्थ परसेप्शन के ऊपर। तो उनको ये जानने में इंटरेस्ट था कि क्या जो बच्चे हैं, छोटा शिशु है, क्या वो भी ये डेप्थ परसेप्शन देखता है, क्या वो भी 3D इमेजेस देखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट पे, किसने किया था एक्सपेरिमेंट, ये किया था आपके एलियानोर गिब्सन एंड माइकल वॉक। ठीक है, तो वॉक देखेंगे तो भी आपको क्या बोलेंगे, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है आपका, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या नाम है इस एक्सपेरिमेंट का, विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। और इसके अंदर क्या चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं छोटा बच्चा जो है वो 3D इमेजेस देखता है या नहीं। ठीक है, ओके, देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। सबसे पहले नजर मारिए यहाँ पे, ये क्या है, ये है मान लीजिए एक टेबल। ठीक है, ये एक टेबल है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, ये एक टेबल है और इस पे क्या बिछाया था उन्होंने, इसके ऊपर उन्होंने बिछाया था एक टेबल क्लॉथ। ठीक है, ये इस प्रकार का क्या बिछाया था उन्होंने, इस प्रकार से उन्होंने बिछाया था एक टेबल क्लॉथ। ठीक है, ओके, ये देख रहे हैं आप, जो टेबल क्लॉथ इस प्रकार से उन्होंने बिछाया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेबल है ये किससे कवर है, जो टेबल है इस क्लॉथ के नीचे क्या लगा हुआ है, वहां पे कांच लगा हुआ है, वहां पे ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, ओके, अब क्या किया, यहाँ से छोटे बच्चे को यहाँ पे बिठाया गया। ठीक है, छोटे बच्चे को यहाँ पे इस पे ऐसे बिठाया गया, और यहाँ पे कौन खड़ी हो गई थी, यहाँ पे उनकी माता यहाँ पे खड़ी हो गई थी। ठीक है, माता। ठीक है, यहाँ पे उनकी मदर खड़ी थी और वो बुलाती है अपने बच्चे को। ठीक है, यहाँ से एक्सपेरिमेंटर देख रहे होंगे कहीं से भी। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ से उनकी माता बुलाती है, बच्चा आजा आजा आजा, और ये बच्चा क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चा, यहाँ पे पूरा कांच लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा, यहाँ से देखिए, ये जो है पीले रंग का, यहाँ पे इसके ऊपर ये पूरा इस तरह से कांच लगा हुआ था। ठीक है, बच्चे को पूरी सुरक्षा दी गई थी, लेकिन 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 फिर भी ये बच्चा क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं। माता बोलती है आजा आजा आजा, फिर भी ये बच्चा क्या बोलता है, नहीं। क्योंकि जैसे ही बच्चा वो यहाँ तक पहुंचता है, वो क्या देखता है, अरे यहाँ तो हो सकता है यहाँ पे गड्ढा हो, यहाँ पे खतरा हो, है ना। खतरा हमने पढ़ा था कि कब हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे साइज कंसिस्टेंसी के बारे में। इसके अंदर क्या होता है, जो चीज हमको दूर दिखाई देती है ना, उसको हम क्या समझते हैं, ओ सॉरी, जब कोई चीज हमको कैसी दिखती है, जब कोई चीज हमको स्मॉल दिखती है तो क्या समझते हैं हम, वो हमसे काफी दूर है। मान लीजिए आप कोई सी ट्रेन में जा रहे हैं और दूर आपने यहाँ पे कुछ पेड़ देख लिया। ठीक है, तो क्या लगता है आपको, ये हमसे दूर है इसलिए कैसी दिखाई पड़ रही है, छोटी दिखाई दे रही है। लेकिन जो साइड से खंबा जाता रहता है ना, उस खंबे को क्या बोलते हैं आप, उसको पास में आपको दिखाई पड़ता है वो। ठीक है, और वो लंबा और बड़ा आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन जो छोटा पेड़ है या फिर जो टावर दिखते हैं आपको बड़े बड़े, है ना, बिजली के या इलेक्ट्रॉनिक जो भी टावर देखते होंगे आप, वो सब कैसे दिखाई पड़ते हैं आपको, छोटे दिखाई पड़ते हैं, है ना। तो यहाँ बात किसकी हो रही है, साइज कंसिस्टेंसी की। तो ये बच्चा जो है ये क्या बोलता है, मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा। क्यों, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं आगे गया तो क्या देख रहा है यहाँ पे, ये मेरे से दूर है। ठीक है, भले ही यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पूरा यहाँ पे कांच से ढका हुआ है। ठीक है, और ये जो कांच है पारदर्शी है, मतलब उसको ये टेबल क्लॉथ की वो क्या समझ पा रहा है, दूरी समझ पा रहा है ना। और यही बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम साइज कंसिस्टेंसी के बारे में। तो ये क्या बस कैसी दिखाई पड़ रही होगी उसको, ये उसको छोटी प्रतीत हो रही होगी उस बच्चे को, है ना। और जब छोटी प्रतीत होती है तो हम क्या समझते हैं कि वो चीज कैसी है हमसे, वो चीज हमसे
दूर है ना। इसलिए जो बच्चा है यहाँ पे देखा गया था लगभग 81% बच्चों ने क्या कर दिया, इस तरफ आने से मतलब इसके आगे आने से क्या कर दिया, अपनी माता को मना कर दिया, है ना। उन्होंने कहा कि माता जी क्या कर रही हैं आप, एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हमको यहाँ पे गिरा देंगी आप, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में देखा आपके 81% बच्चों ने क्या कर दिया, यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया अंदर जाने से, मतलब अपनी माता के पास जाने से, ठीक है। वो भले ही इसको छू पा रहे थे वो, है ना, यहाँ पे उनको सॉलिड लग रहा था, इस तरफ कुछ खतरा नहीं है, उनको समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको क्या था, डेप्थ परसेप्शन के बारे में उनको कुछ ना कुछ तो पता था। ऐसा कहना है किसका, आपके गिब्सन एंड वॉक का। कौन सा एक्सपेरिमेंट, आपका विजुअल क्लिफ एक्सपेरिमेंट। ये देखिए यहाँ पे ये नन्ना मुन्ना सा बालक है, यहाँ पे उसकी माता खड़ी है, बुला रही है, बेटा आजा आजा। यहाँ पे देखिए कांच दिख रहा होगा आपको, इसका यहाँ पे क्या पड़ रहा है, प्रतिबिंब पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। रिफ्लेक्शन क्या है, आपका इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसके अंदर, आपके काउंसलिंग के अंदर, प्रीमियम वीडियो नंबर 10, ठीक है। ओके, तो ये जो बच्चा देखिए ये टेबल क्लॉथ है, और यहाँ पे देखिए सेम वही कांच है, और नीचे यहाँ पे क्या बिछा हुआ है, सेम ऐसा ही टेबल क्लॉथ बिछा हुआ है। लेकिन इस बच्चे ने क्या कर दिया, आगे आने से यहाँ पे 81% बच्चों ने ऐसा मना कर दिया था। मतलब 100 अगर एक्सपेरिमेंट हुए थे 100 बच्चों के ऊपर, तो 81 बच्चों ने क्या कर दिया, इसके आगे आने से रिफ्यूज कर दिया। वो भले ही देखिए अपने हाथों से इसको छू पा रहे हैं, है ना, कि मतलब यहाँ पे कुछ है चीज, हम गिरेंगे नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि वो किस चीज को समझ पा रहे हैं, उनको मालूम है संदर्भ, कंसेप्ट उनको समझ में आ गया है किसका, डेप्थ परसेप्शन का, ठीक है ना। तो ये हमको डेप्थ परसेप्शन, देखिए इतने छोटे से हैं हम, तब से हमको इतनी अकल हो जाती है किसके बारे में, डेप्थ परसेप्शन के बारे में, यानी कि गहनता प्रत्यक्षण के बारे में, ठीक है। तो आज के बाद हम गहनता प्रत्यक्षण के ऊपर, डेप्थ परसेप्शन के ऊपर अगर सवाल आता है 3D वाला, तो उसको हम गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बचपन से ही जानते हैं। और किसने बताया है हमको, गिब्सन एंड वॉक ने। कब हुआ था एक्सपेरिमेंट, आपका 1960 में, ठीक है। ओके, अब अगले वीडियो में बात करेंगे हम इसी बच्चे को और थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बात करेंगे किसके बारे में, बात करेंगे हम पियागेट के बारे में, बात करेंगे हम व्योगोत्स्की के बारे में, ठीक है। और बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे कोलबर्ग के बारे में, और भी जो सारे लोग हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे, अभी तो देखिए हमने किसके बारे में देखा, हमने फिजिकल देखा, अब हम देखेंगे कौन सा विकास के बारे में, हम देखेंगे आगे संज्ञानात्मक विकास के बारे में, है ना। और भी जो चीजें हैं उनको कवर करेंगे कौन से लेक्चर के अंदर, हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड। और अगर आप लोग इसी तरह के अपना परसेप्शन जो है डेप्थ का नेट के सिलेबस के लिए इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो ज्वाइन करिए बेशक धड़ल्ले से साइको प्रोफेसर का कोर्स, और जल्दी ही लेके जाइए अपना नेट का सर्टिफिकेट, जब भी एग्जाम देंगे आप जून 2023 में। ऑलराइट, ओके, थैंक यू, सीएम प्रीवियत।